जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए और भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए, ज्योतिष प्रेमियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेके मैं आता हूं प्रतिदिन। और आपको घर बैठे बहुत सारी जानकारी ज्योतिष की, वास्तु की, आपके जीवन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए, कार्यों में सफलता के लिए क्या करें। आप मेरे YouTube चैनल को एस्ट्रो पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो। घर बैठे आपको आपकी समस्याओं का समाधान घर बैठे श्री राधे गोविंद ज्योतिष वास्तु संस्थान भोपाल। तो आप मेरे वीडियो देखते रहें। और आज मैं एक बहुत अच्छा विषय लेकर के हूँ कि बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, कोई काम ऐसे सरकारी दफ्तरों में अटके हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं जीवन में। मनुष्य जीवन है तो समस्याएं भी हैं, तो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। तो मैं बात करूंगा कि कार्यों में अगर रुकावट हो रही हो तो क्या करें। 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। कितने मंगलवार? 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मंगलवार को सिंदूर का तिलक लगाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को करना है। और सुंदरकांड का पाठ अगर आप अकेले अपने घर में पूजा स्थल में करते हैं तो अगर शाम को करते हैं तो फिर दोबारा स्नान बना के करना है। सुबह करते हैं तो स्नान बना के आपको पूजा घर में बैठना है। पैंट और पजामा बिल्कुल नहीं चलेगा, लुंगी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। शुद्ध वस्त्र धारण करके, धोती पहन करके, घी का दीपक जला करके, सामने हनुमान जी का फोटो चित्र श्री विग्रह हो, घर में भी आप कर सकते हैं। और पास में अगर हनुमान जी का मंदिर है तो आप हनुमान मंदिर में जाइए, वहां जाके कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। और 7 मंगलवार हनुमान जी को रोट का भोग लगाना है। एक मोटी रोटी, जो 2 या 3 लोई रोटी की जो बनती है, उसका एक टिक्कड़ बना लें। और वो टिक्कड़ को हम रोट बोलते हैं। उसको शुद्ध घी लगा करके, गाय का या जो भी घी आपके पास अच्छा शुद्ध है, जूठा नहीं होना चाहिए, उसमें गुड़ रख करके और पलाश के पत्ते या केले के पत्ते पर रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं। अगर आप दोपहर तक 12 के पहले भोग लगा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा शाम को भगवान की आरती होती है, आरती के पहले आपका भोग पहुंच जाना चाहिए। ऐसा 7 मंगलवार आप करेंगे, मैं निश्चित तौर से कहता हूं आपका काम हो जाएगा। और क्या करें? दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन सफेद या पीली गाय को आटे की लोई खिलाएं। चने की दाल रोटी, उसके ऊपर लोई, उसके ऊपर चने की दाल रखकर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला दें उसमें। हल्दी पाउडर मिला करके और गाय को आप रोटी खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार को खिलाना है आपको। ब्राह्मण देवता को पीला दान करें, जो सुपात्र ब्राह्मण हो। सुपात्र कौन थे? जो कर्मकांड, पूजा पाठ करने वाले, मंदिरों के पुजारी, भगवान की सेवा करने वाले शुद्ध ब्राह्मण होने चाहिए। मांस मदिरा का भक्षण न करते हों, वो पूर्ण रूप से भगवान के कार्य में लगे हों, ऐसे ब्राह्मणों को आपको दान करना है। तो पीला दान करना है ब्राह्मणों को। पीला दान में आप फलों में पपीता, मिष्ठान में बेसन के लड्डू, शुद्ध घी, दक्षिणा, केसर, एक केसर की डिब्बी, पीला अनाज में चने की दाल, रत्न में पुखराज, धातु में स्वर्ण धातु और पीली गाय। अगर इतना दे देते हैं तो दान करें तो संकल्प। गाय अगर दान कर रहे हैं तो गाय की पूंछ अपनी हथेली में रखकर, जल और सुपारी रख करके और फिर दान करें, संकल्प बुलवा करके।
और जो लोग गौदान नहीं कर सकते हैं तो वो ब्राह्मण देवता को पीला दान, पीले फल और पीले मिष्टान, पीला वस्त्र और केसर, साथ में कुछ दक्षिणा रख करके प्रत्येक गुरुवार को 16 गुरुवार को आपको दान करना है। 17वें गुरुवार तक आपका काम हो जाएगा। अगर आपका धन रुका हुआ है तो क्या करें? पीपल के वृक्ष की जड़ की मिट्टी से स्नान करें प्रत्येक दिन, रविवार को छोड़कर। रविवार के लिए आप मिट्टी शनिवार को लेकर के पीपल की मिट्टी घर में लाके रख लो। रविवार को पीपल ना छूना है, ना उसके नीचे जाना है, ना वहां की मिट्टी निकालना है। तो शनिवार के दिन आप मिट्टी निकाल करके ले आएं, अपने घर में एक डब्बी में रख लें और प्रतिदिन उस मिट्टी को अपने नहाने वाले जल में मिला करके या उसका उपटन लगाएं और पीपल की मिट्टी से आप स्नान करें। शनिवार को काली तिल मिलाकर शाम को दीपक रखें। शनिवार को तिल्ली का तेल में या सरसों के तेल में काली तिल डाल करके उसमें लंबी बत्ती लगा करके या चौमुखी दीपक बना करके पीपल की जड़ के पास रख करके आए। सुबह पीपल की जड़ में 1 बाल्टी जल चढ़ाना है, 7 परिक्रमा करना है, ओम शम शनश्चराय नमः, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ पीपल के नीचे करें। आपका रुका हुआ धन जल्दी मिलेगा। मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना है आपको? काले कपड़े में काली उड़द बांधकर और अपने घर के ऐसे अंधेरे स्थान में रख दें जहां प्रकाश न जाता हो, और मनोकामना की चिट्ठी उसी पोटली के अंदर काले कपड़े में 1 पाव आधा किलो खड़ी उड़द, जिसमें कीड़े वीड़े ना लगे हों, साफ सुथरी हो, काले कपड़े में, नए काला कपड़ा होना चाहिए, और कॉटन के कपड़े में रख करके उसमें अपनी चिट्ठी मनोकामना की रख करके उस पोटली को बांध करके और अंधेरे स्थान में रख दें मनोकामना की पूर्ति के लिए। और जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी तो उसको चिट्ठी, काला कपड़ा और उड़द बहते पानी में आपको बहाना है। ये काम कर दें आप। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको फलों का दान करना है। रोगियों को आप हॉस्पिटल में जाएं और वृद्धजनों के लिए, असहाय दीन गरीब लोगों के लिए फलों का दान करें जो ऋतु फल मिल रहे हों समय, और फलदार वृक्ष लगाएं। अपनी नाभि में केसर का तिलक लगाएं प्रतिदिन। नाभि में एक केसर की डब्बी ला के रखो और केसर की डब्बी ला करके एक पत्थर ले लें और मल्यागिरी चंदन, थोड़ा सा केसर डाल करके चंदन के साथ घिस करके और अपनी नाभि में लगाएं, अपने मस्तिष्क पर लगाएं, अपने कंठ में लगाएं, दोनों कानों पर लगाएं, दोनों बाजुओं में लगाएं, हृदय स्थल पर लगाएं। नाभि में कुछ ज़्यादा लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो बार बार खराब हो जाता है, कमजोरी है, अन्य परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो मैंने बताया आपको कार्यों में रुकावट हो रही है तो ये उपाय अगर करते हैं तो आपको फायदा अवश्य होगा। और फिर भी फायदा नहीं हो रहा है तो जन्म पत्रिका अपनी जरूर दिखाएं। कहीं आपकी जन्म पत्रिका में कोई बड़ा दोष तो नहीं है, कहीं राहु की महादशा तो नहीं चल रही, केतु की महादशा तो नहीं चल रही, शनि की महादशा तो नहीं चल रही, कोई ग्रह नीच के तो नहीं बैठे हैं जो आपकी आजीविका में संकट खड़े करते हों, माता पिता के स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य में संकट खड़ा कर रहे हों, दाम्पत्य में ग्रह कलह की स्थिति बनाते हों। तो उसके लिए आपको जन्म पत्रिका दिखाना होगी। आप मुझे सीधा फोन कर सकते हैं 9826068945 पर। पंडित एस्ट्रो पंडित गोविंद शास्त्री यूट्यूब पर आप मुझे सर्च करेंगे, उस पर मेरे वीडियो मिलेंगे आपको। और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने आपको बताया 9826068945। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मेरी जितनी भी पोस्टें आप पहुंचती हैं उनमें सब में मेरा नंबर अपडेट रहता है। तो आप मुझसे संपर्क करके समय लेकर के आप मेरे कार्यालय में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान श्री राधे गोविंद ज्योतिष वास्तु संस्थान।